जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने आज और बाकियों ने बदतमीज़ी की और सुप्रीम कोर्ट से देखिए ना, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि वो इसको सियासी एंगल दे रही है और वो टाइम गेन कर रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक मुहिम बनाने के लिए, स्पेशली चीफ जस्टिस और इन जजेस के ख़िलाफ़। उन्होंने एक दिन में 11,000 ट्वीट्स पहले करवाई, 529 अकाउंट जो मरीम नवाज़ के थे। अब ये कोर्ट ने कल का दोबारा टाइम दे दिया है और मुझे कोई नहीं है, ज़ाहिर है वो अदालत चीफ जस्टिस साहब का एक प्रेरोगेटिव है, उनका जैसे भी हुक्म है उसके मुताबिक जो है वो होगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये जो अदालत को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी आज, और ये जो एक 11:30 पे कल गया है केस, इससे एक मज़ीद पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव जो है वो मज़ीद बढ़ाने की ये कोशिश करेंगे। कल ही फैसला में तो कर रहे हैं, वो तो अब देखते हैं ना कल 11:30 बजे क्या अपना आर्गूमेंट्स होते हैं उसके बाद। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या ये जाता है आपकी? हमारे तो आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, चीज़ें हो चुकी हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, हम तो चाहते हैं फैसला हो। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि सियासी तज्जियाकार ये तज्जिया करते हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये पार्लियामान है और ये सबसे ऊपर है और इसको अदालत उज़्मा को यहाँ पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि बार बार ये जो ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल मुतफ़िक हूँ, सियासतदानों में पार्लियामान में ये अहलियत होनी चाहिए कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक दूसरे से इतने दूर हैं कि वो कोई बात नहीं कर सकते। और फिर बिल्कुल ही धांधली पे, जिस तरह अभी आपने जो पंजाब असम्बली का केस है, ये तो देखें ना, PDM वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में जमहूरी रवायात होती तो जब पंजाब के इलेक्शन का नतीजा आ गया था, कोई भी जमहूरी मुल्क होता वहाँ पे हुकूमत की हमजा शहबाज का कोई और होता उसने रिज़ाइन कर देना था। जब मरीम नवाज़ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस डिफीट को अहमद मलिक ने उसको कर लिया, उसके बाद नेचुरली हुकूमत को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ही धांधली में पड़ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर फैसला करना था। अब 11:30 आर्गूमेंट सारे हो गए हैं, देखें कल तक देख लेते हैं क्या करते हैं। बट मेरे ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। कोई लार्जर बेंच की तरफ भी मामला वो तो डिक्लाइन कर दिया ना, वो तो डिक्लाइन कर दिया, लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा डिक्लाइन। फुल कोर्ट ना, आवाम की अदालत फुल कोर्ट ही थी ना, आवाम की अदालत ने फुल फैसला दिया। अब तो बाकी कहानियां जितनी भी हैं वो सारी इधर उधर की डिले करने के लिए है। जो भी फैसला अगर फुल कोर्ट तश्कील देती है कोर्ट, तो आप राजी होंगे या एहतजाज? देखें, पंजाब की 12 करोड़ आवाम को क्यों सजा देनी है? बात तो सिर्फ सादा सी है कि पहले भी एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है 90 रोज़ से, और अवाम गवर्नेंस नाम की वहाँ पर चीज़ कोई नहीं है। तो अब तो लोटों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अपने अवामी नुमाइंदे भेज दिए। 186 वोट परवेज़ इलाही को मिल चुके हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है। बाकी जो है वो PDM के वकीलों ने अपने फ़ीसों के बिल बनाने थे, वो उन्होंने बना लिए हैं। भाई क्या लगता है? और वो फ़ीसें हलाल उन्होंने करनी थी, वो उन्होंने कर ली हैं। बाकी तो कोई कानूनी और आइनी दिफा तो उनके पास मौजूद नहीं है। भाई क्या लगता है, आज डिसीजन फाइनल हो जाएगा या पेंडिंग होएगा? किस हवाले से? आज का जो चल रहा है सेशन, ये तो कोर्ट ने फैसला करना है। मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी फैसला आएगा उतना ही एक सूबे को एक मुंतखब वज़ीर आला जल्दी मिलेगा। बहुत शुक्रिया।